कम से कम 15-20 मिनट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप कर देंगे, 1 घंटे हो जाए। ठीक, तो यहाँ देखो बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल किसको कहोगे? द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। एटम में न्यूक्लियस के बाहर का वह स्पेस जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, उस प्लेस को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर? अब यस सर। ध्यान दो, जो हाइड्रोजन एटम है इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जहां पर पाया जाता है वहां पर एकदम डेंस यानी क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बादल की तरह होता है। इसीलिए यहां पर इसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रेजेंट होता है वहां पर एकदम लगेगा जैसे धुंध टाइप का हो, धुआं टाइप का हो, या बादल जैसे छाए हो। इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। अदर के लिए यूज नहीं करते हैं, केवल हाइड्रोजन में यूज करते हैं इसको। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है कि न्यूक्लियस के बाहर का वह स्पेस जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं बेटा, इनमें दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। अब आप हाई स्कूल से आगे बढ़ रहे हो, ये चीजें अब आपको नहीं मिलेंगी। ऑर्बिटल्स जो हैं बेटा क्या होंगे? 4 टाइप के, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। ओके, ऑर्बिटल्स जो हैं एटम में 4 टाइप्स के होंगे, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। अब ध्यान दो बेटा, ओके, इनका शेप कैसा होगा? एस ऑर्बिटल जो होता है इसका शेप बेटा स्फेरिकल होता है। ओके, स्फेरिकल मींस गोलाकार, जैसे इस तरह होगा। इसी तरह से पी ऑर्बिटल डंबल शेप्ड होता है। डंबल मींस डमरू की तरह, जैसे इस तरह से ये डंबल होगा। डी ऑर्बिटल डबल डंबल की तरह होता है। डबल डंबल मींस इस तरह से जैसे दिखाओगे आप, ये और इस तरह से। ठीक, डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है। और एफ ऑर्बिटल जो है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में कहें तो ये ट्रिपल डंबल होता है, लेकिन द स्ट्रक्चर इज जनरली वी राइट कि द स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स विच कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन पेपर। एफ ऑर्बिटल का माना जाता है कि इसका स्ट्रक्चर बेटा कॉम्प्लेक्स होता है, और वो हम प्लेन पेपर पर शो नहीं कर सकते। हमने ट्रिपल डंबल वर्ड यूज किया है, क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा कि ट्रिपल इस पे क्यों लेते हैं या क्यों कह सकते हैं। बट जनरली आप देखोगे तो क्या लिखा है कि एफ ऑर्बिटल इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर विच कैन नॉट बी ड्रॉन ए प्लेन पेपर। बट एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप्ड होता है, गोलाकार होगा। पी ऑर्बिटल डंबल शेप्ड होता है। डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप्ड होगा। और एफ ऑर्बिटल ट्रिपल डंबल होता है। बट वी राइट कि इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन ए प्लेन पेपर। क्लियर? वन मोर थिंग, इन ए गिवन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में जो एक ऑर्बिटल होगा, ये तो शेप हुआ बेटा ऑर्बिटल का, लेकिन हम ऑर्बिटल को बॉक्स के रूप में दिखाते हैं। आप बुक में देखोगे, आगे दिया भी है, पढ़ोगे भी। तो एक ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे हैव अपोजिट स्पिन। ओके, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों की स्पिन का मतलब डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ओके, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं किस डायरेक्शन में करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। ठीक से फिर से ध्यान दो बेटा कि किसी ऑर्बिटल में, चाहे वो किसी भी ऑर्बिटल में हो, एस हो, पी हो, डी हो, एफ हो, लेकिन उसके सिंगल ऑर्बिटल में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में
दोनों की स्पिन यानी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अपोजिट होगी, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है। इस तरह से किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्लियर? नेक्स्ट, दीज ऑर्बिटल मेक्स सबसेल। दीज ऑर्बिटल मेक्स सबसेल। अब ये मॉडर्न एटॉमिक मॉडल की एक प्रकार से कह सकते हो कि न्यू पढ़ रही है, इसी पर बेस्ड होगा। तो ये ऑर्बिटल क्या करते हैं बेटा? सबसेल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो दीज ऑर्बिटल मेक्स सबसेल। सबसेल इज आल्सो कॉल्ड एज सब एनर्जी लेवल। सबसेल माने सब एनर्जी लेवल। और सबसेल्स आर आल्सो 4 टाइप्स। फिर से बेटा, दीज ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल के द्वारा सबसेल का फॉर्मेशन होता है। माइक ऑफ कर लो बेटा। इन ऑर्बिटल्स के द्वारा सबसेल का फॉर्मेशन होगा और सबसेल भी 4 टाइप्स की होती हैं। इनको भी हम एसपीडीएफ से डिनोट करते हैं बेटा। एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल एंड एफ सबसेल। ओके, तो ये फॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? ये सबसेल हो गई, इसमें ऑर्बिटल कौन कौन कैसे होंगे? एस सबसेल में क्या होगा? केवल जो है 1 ऑर्बिटल होता है और पी सबसेल में जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, 3 ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अभी आपको दिखाएंगे ये कैसे होंगे, बट आप ये जान लो बेटा, एस सबसेल का फॉर्मेशन 1 एस ऑर्बिटल से होगा, यानी केवल एक एस ऑर्बिटल से होगा। और यहां पर एक ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल है। जबकि पी सबसेल का फॉर्मेशन 3 पी ऑर्बिटल से होंगे और ये तीनों पी ऑर्बिटल्स क्या होंगे? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड होता है। इसी तरह से डी सबसेल इज फॉर्म्ड बाय 5 डी ऑर्बिटल्स। इसमें एक डी सबसेल, 1 डी सबसेल इज फॉर्म्ड बाय 5 डी ऑर्बिटल। ये कौन से डी ऑर्बिटल होंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ध्यान दो बेटा, एक डी सबसेल का, 1 डी सबसेल का फॉर्मेशन 5 डी ऑर्बिटल से होगा। इसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर 5 ऑर्बिटल्स होंगे। और एफ सबसेल का फॉर्मेशन 7 एफ सबसेल से होता है, सॉरी 7 एफ ऑर्बिटल से होगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 3 ऑर्बिटल कैसे होंगे? एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एफ जेड यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ऑर्बिटल के नाम है बेटा। ये सर 6 वाला नेम क्या है? 6 वाला फिर से ध्यान दो, मैं बोल दे रहा हूं। एफ सबसेल का फॉर्मेशन 7 एफ ऑर्बिटल से होता है। एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स और ब्रैकेट में वाई माइनस जेड स्क्वायर, नेक्स्ट एफ वाई ब्रैकेट में जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और लास्ट एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी तरह डी सबसेल का फॉर्मेशन डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर 5 ऑर्बिटल से होगा। पी सबसेल का फॉर्मेशन 3 पी ऑर्बिटल से होगा, जिनमें पी एक्स, पी वाई और पी जेड होगा। इसी तरह एस सबसेल का फॉर्मेशन एस ऑर्बिटल से होगा और
इस तरह से सबसेल का फॉर्मेशन ऑर्बिटल से होता है। यहां तक अब इसमें और क्लियर जान लो बेटा कि जैसे हमने इनको लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ। यहां पर यस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्फेरिकल हुआ, वन हुआ, लेकिन यहां पर एक्स वाई जेड जो है, मैथ में आपने पढ़ा होगा एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, ठीक ना। एक्स वाई जेड क्या होगा बेटा, एक्सिस होगा। कैसे, अगर हम पी एक्स पी वाई पी जेड को डिनोट करें, माइक ऑफ कर लो बेटा, देखो पी एक्स बनाओगे, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके डंबल को कैसे दिखाओगे, इस तरह से। तो यहां पर जो डंबल का एक्स है, लोब, इसको लोब बोलते हैं बेटा। डंबल के जो दोनों पार्ट होते हैं इसको लोब कहा जाता है, LOB। तो डंबल के लोब किस पर हों, एक्स एक्सिस पर होंगे, तो उसको क्या बोलोगे, PX। क्यों, सिंगल डंबल है, और पी ऑर्बिटल कैसा होता है, सिंगल डंबल होता है ना, डंबल शेप्ड होता है। इसके डंबल का लोब अगर एक्स एक्सिस पर है तो क्या हो गया, PX। इसी तरह से बेटा अगर हम PY को दिखाएं, अगर ये Y हो तो PY कैसे होगा, अब किस एक्सिस पर दिखाओगे, Y एक्सिस पर, PY। ये समझ आ रहा है बेटा, हेलो। यस सर। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल। ओके, ये ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है कि यहां पर एस वाला तो स्फेरिकल होता है, इसमें कोई बात ही नहीं है, स्फेरिकल आप दिखा लोगे यस को। लेकिन पी में होता है PX, एक्स एक्सिस पर है तो PX, वाई एक्सिस पर अगर लोब हो गए तो PY। ओके, तो इसका मतलब PZ दिखा, इसका मतलब बेटा अगर PZ दिखाओगे तो क्या करोगे, Z एक्सिस पर होगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर अगर बनाओ आप और इसको मान लो Z एक्सिस है तो PZ क्या होगा, Z एक्सिस पर दिखा दो, Z एक्सिस। पी ऑर्बिटल में मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नो सर। तो यानी पी सबसेल बेटा PX PY और PZ से मिलकर बना है, जिसमें अगर डंबल के लोब एक्स एक्सिस पर होंगे तो PX ऑर्बिटल होता है, Y पर होंगे तो PY होगा, और अगर Z एक्सिस पर है तो PZ होता है। PZ। फिर से यार थोड़ा सुधर जाओ बाबू, बोलो नहीं बेटा, थोड़ा सुधरो यार, नहीं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा, हरदम फिर म्यूट करके पढ़ा देंगे, तुम पढ़ो या ना पढ़ो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो थोड़ा सा शांत रहो, जब आवश्यकता हो तभी बोलो। इससे एक चीज जान लो बेटा, बोलने से ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हारा बड़प्पन है या तुम बड़े श्रेष्ठ हो जाते हो, और इससे मुझे फर्क पड़ने में तो मुझे तो सीधा होगा, तो मैं आधे घंटे निकाल के आराम से कहानी चला दूंगा, जो भी नुकसान होगा तुम्हारा होगा। और भी ज्यादा अगर बोलोगे तो केवल म्यूट कर दूंगा, पूरा पढ़ा दूंगा, लास्ट में 2 मिनट के लिए खोलूंगा, तुम्हें समझ में आए ना आए, उससे जो है केवल दूसरे का नुकसान करोगे, तुम्हारा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो थोड़ा सा शांत रहो, पूछो, पूछने में कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा सा सुधरो। हाँ बेटा बोलो। सर पिछले लेक्चर में सर, जो पिछला मीटिंग था सर, वो दूसरा कोई था, 2 अनुराग है सर, आपने मुझे रिमूव कर दिया था सर। 2 कौन है, अनुराग हैं? यस सर, 2 अनुराग था पिछले मीटिंग में। अरे यार अनुराग को तो मैं रिमूव नहीं किया था, हो सकता है कि, अरे अनुराग तो तुम यार पहचानते हो ना, तुमसे तो मैं अपेक्षा नहीं करूंगा, हो सकता है भाई मिस्टेक हो बेटा, है ना। तो नो सर, 2 अनुराग था, एक अनुराग कुमार है सर, एक अनुराग है, तो अनुराग जो है सर वो बोल रहा था, अनुराग कुमार मेरा नाम है सर, वो नहीं, हम नहीं बोल रहे। हो सकता है कि भाई मिस्टेक हो गया हो बेटा, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग आप किए रहो बेटा, तुम्हारे लिए ही ठीक रहेगा यार समझने में। तो इस तरह से तीनों ऑर्बिटल हो जाएगा। अब डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर आपको बताते हैं कैसे बनाओगे। देखो बेटा, डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो इसमें हमने क्या पढ़ा, DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर है। तो पहले इन तीनों के बारे में समझो, ठीक।
इसमें एक का बताते हैं, आप दोनों समझ जाओगे तीनों को। देखो इसमें dxy लिखा है या dyz है या dzx है, तो जो पहले वर्ड होगा चाहे x है, y है और z है, तो जब d ऑर्बिटल को बनाओगे डबल डम्बल्ड होंगे, इसमें लोब को एक्सिस पर नहीं दिखाना है। क्लियर? फर्स्ट 3 के लिए बता रहा हूं बेटा, लोब को एक्सिस पर आप नहीं दिखाओगे। जो फर्स्ट वर्ड होगा उसके दोनों साइड में लोब आप दिखाओगे। जैसे अगर हम dxy दिखाना है हमें, और ये x है, ये y है, z हो, तो हमें इसके दोनों साइड में लोब को दिखा देना है, ठीक ना, इस तरह से। लेकिन इसको हमें इसके ऊपर नहीं ले जाना है। अब समझे? जैसे dxy है तो x एक्सिस के दोनों साइड में डबल डम्बल के लोब को दिखाओगे, बट एक्सिस पर वो लोब नहीं जाएंगे dxy। इसी तरह जैसे देखो, अगर हमको dyz बनाना हो तो xyz, तो yz है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लोब y के दोनों साइड में बनाओगे, ठीक ना। y यहां भी साइड में कर दो और इसके दूसरे साइड में कर दो, इस तरह से yz हो गया। ये समझ रहे हो बेटा? और dzx बनाओगे तो z के दोनों साइड में बना दोगे तो dzx हो जाएगा। क्लियर? तो d ऑर्बिटल बनाते समय क्या ध्यान दोगे, जो पहला वर्ड होगा, ध्यान दो, dxy में, dyz या dzx में बनाते समय क्या ध्यान दोगे, जो पहला वर्ड होगा, जैसे पहले में x है, दूसरे में y है, तीसरे में z है, या dxy का आपको बनाना है तो x एक्सिस के दोनों साइड में दोनों लोब बनाओगे, बट एक्सिस पर लोब को नहीं दिखाओगे। क्लियर? इसी तरह से yz को बनाना है तो y के दोनों साइड में लोब तो दिखाओगे, बट y एक्सिस पर लोब जो है वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए या उस पर नहीं होना चाहिए। इसी तरह dzx बनाना होगा तो z के दोनों साइड में बनाओगे, बट z एक्सिस पर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये 3 का हो गया, यहां तक समझ में आया? अब देखो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो चूंकि ये स्क्वायर में है बेटा, इसके लिए आप क्या करोगे, x y, इसमें लोब जो है क्या होंगे, x स्क्वायर है तो x पे, y है तो y पे। जैसे एक लोब क्या होंगे, x पर रहेगा और एक y पर। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाते समय क्या देखोगे कि x वाला x के लोब जो हैं x एक्सिस पर होंगे और y के लोब y एक्सिस पर होंगे। यहां पर ये एक्सिस पर ओवरलैप दिखाओगे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। क्लियर? dz स्क्वायर के लिए देखो, dz स्क्वायर के लिए यहां से देखो, ये x y z है तो dz स्क्वायर z पर ही स्क्वायर है। जैसे x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसके लोब पर हमने दिखा दिया, और dz स्क्वायर है तो यहां पर एक लोब तो आपने दिखा दिया, इस तरह से dz हो गया स्क्वायर। अब इसी के ऊपर लोब तो हम दिखा नहीं सकते, तो करते क्या है, बीच में सर्किल टाइप का बना देते हैं। ठीक, एक लोब दिखाएंगे z एक्सिस पर और दूसरे लोब को उसके ऊपर अगर दिखा दें तो वो हमें विजिबल नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, सर्किल दिखा दिया जाता है, और ये स्ट्रक्चर होगा किसका, dz स्क्वायर का। क्लियर? इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है s p एंड d ऑर्बिटल का। अब कोई कंफ्यूजन हो बोलो बेटा? ये स्ट्रक्चर इस तरह ऑर्बिटल्स का बनाते हैं s p और d। सर हाँ बेटा, वीडियो पॉज हुआ होगा थोड़ी देर सर, के लिए। जैसे डी ऑर्बिटल में, हाँ बोलो बेटा। सर डी ऑर्बिटल में डबल बनाते हैं लोब ना, हाँ, तो सर ये जो एक्स स्क्वायर वाला है इसमें कहाँ डबल बन रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो डबल बन रहा है ना, एक x एक्सिस पर हो गया, एक y एक्सिस पर, दो ही लोब होते हैं ना, अरे दो ही तो डंबल होते हैं, एक डंबल x एक्सिस पर चला गया और एक y एक्सिस पर डंबल चला गया। ठीक, इसी तरह से dz स्क्वायर में एक लोब डंबल आपने z पर बना दिया, लेकिन दोनों ही z पर हैं,
इसीलिए दूसरे को हम सर्किल से दिखा देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बनाएंगे तो दोनों में क्या होगा, एक नीचे जो है छुप जाएगा, वो नहीं दिखेगा। और इसीलिए हम क्या करते हैं, दूसरे को दिखाने के लिए सर्किल दिखा देते हैं कि नेक्स्ट वाला भी डंबल इसी के एबव है। ठीक, यस सर डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बता दीजिए सर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाओगे बेटा, तो जैसे हमने फर्स्ट 3 में क्या बताया कि वो लोब पर नहीं रहेगा, लेकिन जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा तो दोनों ही ऑर्बिटल आप ध्यान में रखोगे कि ये एक्स वाला एक्स एक्सिस पर होगा और वाई वाला वाई पर रहेगा। ठीक, बस इतना ध्यान देना है। वो लोब जो है एक्स एक्सिस पर एक्स का होगा और वाई वाला वाई एक्सिस पर होगा, और इस तरह से हमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। ठीक, यस सर। ठीक। और एफ ऑर्बिटल का बेटा मैंने पहले बताया वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी उसमें जब 3 डंबल बनाओगे इस तरह से बन जाएगा कि उसको हम शो नहीं कर पाएंगे, तो उसको शो नहीं किया जाता है, और वो जो है क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होता है, उसको शो नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिख करके छोड़ देते हैं। क्लियर? और इस तरह से एस पी डी एंड एफ सबसेल होते हैं। क्लियर? यस सर। अब देखो बेटा, इसी में एक टर्म आएगा, लेकिन वो टर्म अभी नहीं लेते हैं। तो यहां इस तरह समझ में आया बेटा ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, तो यहां पर बेटा सबसेल, देन ऑर्बिटल, और यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सबसेल एस पी डी एंड एफ होता है, आपको याद होगा एस सबसेल केवल एक ऑर्बिटल से बनता है, पी सबसेल कितने से बनता है, 3 ऑर्बिटल से बनेगा, डी 5 से बनेगा, और एफ 7 से बनेगा। तो देखो फर्स्ट सबसेल में कितने होते हैं, मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल होगा और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एस सबसेल में अगर आप पढ़ोगे तो S2 मैक्सिमम होता है, दैट इज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में देखो 2 2 2, टोटल कितना हो गया 6, P6, यानी पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में 2 2 सभी में होगा, और इस तरह से डी क्या हो गया 10, यानी डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। एफ में सभी में 2 फिलअप कर दो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 होते हैं, तो टोटल कितना हो गया F14, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबसेल में होंगे। यानी एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14। और इसीलिए याद होगा आगे आप पढ़ोगे एसपीडीएफ में जब कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 एंड एफ में 14 होता है। क्लियर? ये कैसे होता है ये आपको यहां पर बताया गया। क्लियर? तो एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एंड डी सबसेल में 10 और एफ में 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी तक हमने देखा ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल सबसेल बनाते हैं। अब क्या होगा, दीज सबसेल मेक्स सेल। इसको इरेज कर दें बेटा, यही सबसेल क्या बनाते हैं, सर वो S2 के ऊपर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कहां पर, इन सबसेल। सबसेल में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो एस सबसेल में 2, पी सबसेल में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, एस सबसेल में 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14, एंड दिस इज ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल के कारण से होता है।
ओके यस सर। आगे देखो बेटा, दीज सबसेल, अभी आपने पढ़ा कि एटॉमिक ऑर्बिटल सबसेल बनाते हैं और ये सबसेल किसका फॉर्मेशन करेंगे? सेल का। दीज सबसेल फॉर्म्स सेल आर एनर्जी लेवल। अब यहां पर देखो सेल, सेल क्या होती हैं? पढ़े हो KL M N, पढ़े हो ना? फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, याद है? तो सेल होती हैं और इसमें क्या होता है बेटा? सेल, इसमें कौन सी सबसेल होंगी इसको देख लो। फर्स्ट सेल, एक चीज जान लो बेटा कि जो सेल नंबर होता है उतने ही सबसेल मिलकर के उस सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सबसेल मेक्स सेल आर एनर्जी लेवल एंड ऑलवेज द नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू द सबसेल। जितने सेल नंबर होगा उतना ही उसमें सबसेल होगा। जैसे सेल नंबर 1 है तो इसमें सबसेल केवल एक होगा, कौन सा? S सबसेल। सेकेंड है तो इसमें 2 सबसेल होंगी, कौन सी? S एंड P। 3 है तो इसमें कौन सा होगा? S होगा, P होगा और D, तीनों हो गए। और फोर्थ में चारों होंगे, दैट इज S P D एंड F। समझा बेटा कि सेल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ सबसेल। जो सेल नंबर होगा उतना ही उसमें सबसेल होगा। जैसे फर्स्ट सेल में 1 सबसेल हुआ, सेकेंड सेल में 2 सबसेल हुआ, तीसरे सेल में 3 सबसेल होंगी, चौथे सेल में 4 सबसेल होंगी। जैसे फर्स्ट में ओनली S, सेकेंड में SP, थर्ड में SPD और फोर्थ में SPDF। अब देखो बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। अब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कैसे होगा। S में मैक्सिमम कितना होता है? 2 होता है ना, बोलो। S2 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में कितना होगा? S में 2 होता है मैक्सिमम, P में 6 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो बेटा, S में 2, P में 6, तो सेकंड सेल में मैक्सिमम 8, थर्ड में S में 2, P में 6, D में 10, यानी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ में S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन। यही चीज अब ध्यान दो बेटा, एक लाइन समझ लो तब फिर आप लिख लेना। देखो फर्स्ट सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2 हो गए, क्योंकि एक ही सेल होता है, सबसेल होता है S। दूसरे में SP होता है, S में 2, P में 6, 8। तीसरे में SPD, तीनों होते हैं, S का 2, P का 6, D का 10, 18। और चौथे में चारों सबसेल होंगे, SPDF, S का 2, P का 6, D का 10, F का 14, दैट इज टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात जो है हमने इतनी देर में बताया। और याद होगा 9th में आपने बोरबरी रूल पढ़ा है, याद आया? बोरबरी रूल क्या बताता था कि फर्स्ट में 2, ध्यान दो, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। याद आया? यस वही चीज ये इतना जो बेटा पढ़े हो, इसी आधार पर बोरबरी ने वो रूल दिया था। ठीक, वहां पर आपको नहीं उतना डिटेल दिया था, बट यहाँ आप जान लो ये रीजन है। इसी रीजन से या इसी कारण से बोरबरी का जो रूल दिया जाता है कि पहले सेल में मैक्सिमम 2, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8, थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 और फोर्थ सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी आधार पर वो बताया गया है। लेकिन ये ध्यान दो, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, यानी इससे कम तो हो सकते हैं लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 होगा, दूसरे सेल में 8 होगा, तीसरे सेल में 18 होगा और चौथे सेल में 32 होता है। ठीक, अब एक चीज और जान लो बेटा, मॉडर्न जब मॉडल हम जानेंगे तो मॉडर्न मॉडल में जो KLMN दिया है वहां तक पहले आप पढ़ चुके थे। मॉडर्न मॉडल में इसी सेल को आगे क्या बढ़ा देते हैं? ABCD के क्रम में। कैसे?
OPQRS T के क्रम में। और ये 32 के बजाय फिफ्थ सेल में 50 नहीं होता है, ये क्रम क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। यानी फिफ्थ में 32, 6 में फिर डिक्रीज होता चला जाएगा, है ना। जैसे 2, 8, 18, 32, तो ये रिवर्स हो जाएगा 32, 18, 8, 2 रिवर्स कर जाता है, ठीक। इसी तरह से सबसेल में मॉडर्न में जैसे SPDF तक आपने पढ़ा है, मॉडर्न में जैसे अगर फिफ्थ सेल किया जाए तो उसके लिए सबसेल क्या हो जाएगी, अगर हमें आवश्यकता पड़े तो F के बजाय क्या होगा, G, आगे H, I, J, K, इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। यानी अल्फाबेटिकल क्रम में ले लेते हैं, जो पहले सिंबल यूज किए गए उसको जो है हम एज इट इज रखे हैं, लेकिन मॉडर्न वे में सबसेल में F के बाद अगर आएगा तो वो GHIJK के रूप में बढ़ेगा। सेल में अगर आएगा तो N के बाद KLMN के बाद क्या होगा, OPQRS के रूप में आगे बढ़ता जाएगा। अगर उस टाइप के एलिमेंट की डिस्कवरी होगी जहां पर इनकी आवश्यकता होगी तो इस क्रम में इनको आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक। इस तरह से सेल और सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बारे में ये एक्सप्लेन किया जाता है। इतना तक समझा बेटा? हाँ बेटा बोलो। सर लेकिन सर F ब्लॉक में सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 15 दिया है। F ब्लॉक में 15 एलिमेंट दिया है सर। 15 दिया है? यस सर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अभी आप देखे ही नहीं हो बेटा, F ब्लॉक की नहीं बात कर रहा हूं मैं, सबसेल की बात कर रहा हूं। पहले तो आप ये जान लो, ठीक। सबसेल और ब्लॉक अलग चीज होता है, ठीक ना। ब्लॉक जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो हम डिटेल आपको बताएंगे। दूसरा जो आप 15 देखे हो, 15 नहीं, जो F ब्लॉक पढ़ते हो केवल 14 होता है। उसमें लैंथेनाइड के लिए लैंथेनम 57 और एक्टिनाइड के लिए एक्टिनियम 89 जिसका एटॉमिक नंबर है। ये दोनों एलिमेंट जो रखे गए हैं वो D ब्लॉक के एलिमेंट हैं, केवल इनके बाद वाले एलिमेंट हैं इसलिए उनको भी ले लिया गया है। बट 57 लैंथेनम और 89 एक्टिनियम जो है वो D ब्लॉक के एलिमेंट हैं, वो F ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है। यानी F ब्लॉक के एलिमेंट जो नीचे रखे गए हैं बेटा उसमें 14 एलिमेंट हैं। F ब्लॉक के लैंथेनाइड में 58 सीरियम से 71 लुटेशियम तक के एलिमेंट हैं 14, और एक्टिनाइड में 90 थोरियम से 103 लॉरेंशियम 14 एलिमेंट हैं, ठीक ना। वो F ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। तो ब्लॉक अलग चीज है, सबसेल अलग चीज होता है बेटा, ठीक। और कोई दिक्कत? नो सर। तो नेक्स्ट टॉपिक में बेटा बहुत कम समय बचा है, 4 से 5 मिनट है, तो कल पढ़ते हैं, ठीक। यस सर। तो अब मीटिंग को हम लोग एंड करते हैं, ठीक। और थोड़ा सा सब लोगों से, चाहे जैसा मान लीजिए, चाहे समझाने का मान लीजिए, चाहे जैसा भी आप मान लो बेटा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के प्रति आप लोग गंभीर हो, और जब आवश्यकता हो तभी अपने माइक को आप लोग ऑन करो। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है किसी को रिमूव करना या हटाना या किसी को डांटना बोलना। आप लोग बड़े बच्चे हो गए हो, आप लोगों को तो वैसे ही एक बार बताया जाए तो यार समझना चाहिए, है ना। और आशा तो यही करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। आप पूछो, कोई बात नहीं, जितना आप पूछ सकते हो। आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो, सबके लिए। कहीं से कोई हिचकिचाहट नहीं रखो, कहीं से आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। बट आप अच्छे से पढ़ो बेटा। कहीं कोई दिक्कत होती है आप चाहे जितना पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछते रहो। एक वर्ड भी आपको नहीं समझ आता है तब भी आप पूछो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। बट एक ही है, चाहे आप आदेश मानो चाहे रिक्वेस्ट मानो, लेकिन ये इतना जान लो, जो वास्तविक चीज होती है, बड़ा अगर रिक्वेस्ट भी करे तो वो आदेश ही होता है, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं आप जिस रूप में भी समझ जाओ, बट इतना है कि थोड़ा सा आप लोग सिंसियर बनो और पढ़ाई मन लगा करके करो। कोई दिक्कत होती है आप पूछो, उसके लिए आप एकदम स्वतंत्र हो, कहीं से भी हेजिटेट नहीं होना है। बट बढ़िया से आप ध्यान दो, पढ़ाई करो, ठीक ना। ठीक बेटा, रखते हैं, ठीक। सबको गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।